आज के लेक्चर में हम सीवज का जो डिस्पोजल होता है उसको कैसे करते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हाउ टू डिस्पोज द सीवज इफ्लुएंट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके दो टाइप के ही तरीके होते हैं बेसिकली। एक होता है कि आप रिवर स्ट्रीम में डिस्पोज कर दें, या तो इसका लैंड डिस्पोजल करें। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझाता चलूँगा कि क्या होता है लैंड डिस्पोजल, क्या होता है रिवर डिस्पोजल, क्या होता है। तो जो रिवर डिस्पोजल करते हैं, या तो हम रिवर में या तो सी में डिस्पोजल करते हैं, इस मेथड को बोलते हैं डाइल्यूशन मेथड बोला जाता है। यदि हम उस चीज़ को लैंड में डिस्पोजल करते हैं, लैंड में जाकर डिस्पोजल करते हैं, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, लैंड डिस्पोजल मेथड बोली जाती है। कभी कभी इसको सीवेज फॉर्मिंग मेथड्स के नाम से भी जाना जाता है, और कभी कभी इसे बोर्ड इरिगेशन मेथड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली जो सीवेज इफ्लुएंट को हम जब हम किसी भी वाटर बॉडी में, या तो हम किसी लैंड डिस्पोजल में इसको डिस्पोज करने की कोशिश करते हैं, तो इन मेथड्स को क्या बोलते हैं, डिस्पोजल ऑफ सीवेज इफ्लुएंट बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पढ़ने में भी आपको मज़ा आएगा, समझ में आएगा, क्योंकि कैसे हम लैंड डिस्पोजल कर सकते हैं, कैसे हम रिवर डिस्पोजल कर सकते हैं, या तो कैसे हम डाइल्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे रिवर में कुछ प्रोसेस चलती रहती हैं जो हमें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम उन प्रोसेस को समझ सकते हैं। रिवर में एक प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो वो जो प्रोसेस होती है उसके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे कि सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस किसको बोली जाती है। जनरली जो सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होती है रिवर में, स्ट्रीम में, या तो लेक्स में, या तो पॉन्ड्स में, या तो हम देखा जाए तो सी में, इनमें आप क्या देख सकते हैं कि डाइल्यूशन इन रिवर में सेल्फ प्यूरिफिकेशन वगैरह चलती रहती है। ठीक है, तो कुल मिला के आपके सामने जो मैंने बताई है कि ये होती है सेल्फ प्यूरिफिकेशन, कहाँ कहाँ होती है, आपका रिवर में होती है, और आपकी स्ट्रीम्स में होती है, आपके पॉन्ड्स में होती है, और आपके सी में होती हैं। ठीक है, अब इनमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इन सेल्फ प्यूरिफिकेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें कुछ फैक्टर के नाम सुनते हैं, एक होता है फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ होते हैं केमिकल फैक्टर होते हैं। तो अब क्या होता है कि हमें फिजिकल फैक्टर के बारे में भी इस यूनिट में पढ़ना है, और केमिकल फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है। तो जो फिजिकल फैक्टर होते हैं वो कौन कौन से, डाइल्यूशन एंड डिस्पर्शन, दूसरा है सेडिमेंटेशन, और तीसरा है सनलाइट। ये कहलाते हैं आपके फिजिकल फैक्टर्स बोले जाते हैं। और केमिकल फैक्टर बोले जाते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को हम क्या बोलते हैं, केमिकल फैक्टर बोले जाते हैं। इनके बारे में हमें बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, ये अभी मैं आपको इस सब्जेक्ट का मतलब इस टॉपिक का ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे हम इस सेल्फ प्यूरिफिकेशन मेथड में कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जब सेल्फ प्यूरिफिकेशन स्टार्ट होती है किसी भी रिवर में, किसी भी स्ट्रीम में, तो उसको 4 जोन्स में बेसिकली, 4 जोन्स में बेसिकली डिवाइड किया जाता है। पहला जोन है जोन ऑफ डिग्रेडेशन, दूसरा है जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, और अगला है जोन ऑफ रिकवरी, और तीसरा है जोन ऑफ क्लियरर वाटर। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये 4 टाइप के जोन होते हैं। इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जोन ऑफ रिकवरी, जोन ऑफ क्लियरर वाटर, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, जोन ऑफ डिग्रेडेशन क्या होता है, और कैसे कैसे हम यहाँ पर वर्कआउट करते हैं। ठीक है, ये चारों जोन अगर देखा जाए तो अगर हम सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या तो हम आगे चलने वाले हमारे जो से थोड़ी देर के लिए बहुत छोटे छोटे एग्जाम है, तो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, इनमें भी इस जोन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके लिए पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अगला इसी में क्या देखना जरूरी है, ऑक्सीजन डिफिसिट क्या होता है, ऑक्सीजन डिफिसिट क्या होता है, ऑक्सीजन सैग कर्व क्या होता है, और रीऑक्सीजनेशन कर्व क्या होता है। ये भी एक बड़ा ही अच्छा सा मतलब टॉपिक है, इसके बारे में हम देखेंगे कि ऑक्सीजन डिफिसिट क्या होता है, और रीऑक्सीजनेशन कर्व होता है, और डीऑक्सीजनेशन कर्व क्या होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन डिफिसिट हम किस पॉइंट को बोलते हैं, कैसे आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इसके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ तक में हमारा जो डाइल्यूशन मेथड का बहुत सारा पार्ट आपका ख़त्म हो जाएगा।
इसके बाद हम लैंड डिस्पोजल की बात करने लगेंगे। जब हम लैंड डिस्पोजल की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें इफ्लुएंट इरिगेशन और सीवेज फार्मिंग में हमें डिफरेंस समझना जरूरी होगा कि ये इफ्लुएंट इरिगेशन क्या होता है और सीवेज फार्मिंग क्या होता है, इसके बारे में भी हमें समझना पड़ेगा। सीवेज फार्मिंग क्या हाइजीनिक है हमारे लिए कि नहीं है, ऐसा नहीं अनहाइजीनिक है और हम सीवेज फार्मिंग किए जा रहे हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि सीवेज फार्मिंग कितना हमें ज़रूरी है कितना हमें ज़रूरी नहीं है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और जो हम इफ्लुएंट इरिगेशन करेंगे तो सीवेज फार्मिंग करेंगे तो इसके कौन कौन से तरीके होंगे, कौन कौन से तरीक़ों से हम इफ्लुएंट इरिगेशन ये सब कर सकते हैं, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। और इसके बाद इसमें एक टॉपिक है सीवेज सिकनेस मतलब सीवेज की बीमारी, सीवेज सिकनेस के बारे में पढ़ेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए ये चैप्टर है डिस्पोजल ऑफ सीवेज इफ्लुएंट, इस पूरे चैप्टर में हम सीवेज को कैसे डिस्पोज करेंगे और डिस्पोज करने के कौन कौन से तरीके हैं, इनके बारे में हम इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। इस पूरे के पूरे चैप्टर में थ्रू आउट हम बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर चैप्टर को हम क्या करेंगे, धीरे धीरे थोड़ा पहले हम क्या करेंगे कि हम इसमें देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इसमें जो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, और इसमें जोन्स जो अभी पहले मैं थोड़े देर पहले मैंने आपको जोन के बारे में कुछ बताया, कौन कौन से जोन होते हैं, इन जोन्स के बारे में मैं बताऊँगा कौन कौन से जोन्स होते हैं, इनके बारे में मैं आपको बताऊँगा समझाऊँगा कैसे कैसे जोन के बारे में हम बातचीत करेंगे, कौन कौन से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, ऑक्सीजन सैक कर्व क्या होता है, इन सब के बारे में थ्रू आउट हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा, डिस्पोजिंग ऑफ सीवेज इफ्लुएंट नाम के चैप्टर।